और जम्मू कश्मीर की आवाम को फरवरी में पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। टूरिज्म फेडरेशन के सदर राजेश गुप्ता ने होटल इंडस्ट्री के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि बजट का फायदा सिर्फ चंद अजला तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका दायरा कार छोटे होटलों और लॉजेस तक भी होना चाहिए। राजेश गुप्ता ने मजीद कहा कि हुकूमत को सियाहत के शोबे को फरोग देने के लिए ठोस इकदाम करने चाहिए। हमारे साथ टूरिज्म फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, राजेश जी हैं। राजेश जी, आपको कितनी उम्मीदें, क्या कुछ चाहते हैं इस बजट में जम्मू कश्मीर की टूरिज्म और जो होटल इंडस्ट्री है उसके लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर में कुछ पार्ट्स में टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री ने बहुत फ्लरिश किया है, कुछ जोग्राफिकल हिस्सों में। लेकिन जो भी बेनिफिट्स केंद्र सरकार बजट में देती है होटल इंडस्ट्री को, उसका स्ट्रक्चर, संरचना ऐसी हो कि वो जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में उसका बेनिफिट हो सके। और उसके साथ साथ ये जो होटल इंडस्ट्री है, ये दो हिस्सों में इकोनॉमिकली डिवाइडेड है। एक लग्जरी सेगमेंट है और एक बजट या इकोनॉमी सेगमेंट है। बजट या इकोनॉमी सेगमेंट जो है, उसको सबसे ज्यादा इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर जो टूरिस्ट के हैं, स्पेशली जम्मू रीजन में, वो पिलग्रिमेज टूरिज्म है और जो यात्री है, तीर्थ यात्री है, पिलग्रिम्स हैं। पिलग्रिम्स बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करते अपने स्टे के ऊपर, इस करके जो बजट कैटेगरी एकोमोडेशंस हैं, छोटे छोटे जो होटल हैं 10 कमरे 15 कमरे के, या उसके साथ साथ होम स्टेज, 3-3 4-4 कमरों के जो होम स्टेज लोगों ने घरों में बनाए हैं, छोटे गेस्ट हाउसेज हैं, उनको लेकर के कोई ना कोई सटीक योजना केंद्र सरकार की उनको फोकस करके आनी चाहिए। और उसके बाद उसका कंप्लायंस भी इस तरह से हो कि अगर कोई योजना आती है तो कहीं 1 2 3 जिलों में केंद्रित होकर के न रह जाए, उसका इवन स्प्रेड हो उसके बेनिफिट का। कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कहती है कि हमने 100 यूनिट्स को बेनिफिट देना है, तो वो स्प्रेड करे, 20 जिलों में 5-5 यूनिट्स को बेनिफिट देंगे। ऐसा ना हो कि 100 के 100 यूनिट्स जो हैं 1 या 2 जिलों में ही केंद्रित हो जाएं। तो क्योंकि अतीत में इस तरह की बातें हुई हैं। और रेलवे जराये के मुताबिक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबे का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। रियासी के लोग इस तारीखी लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। इस मंसूबे के आगाज से लोग कश्मीर की जानिब आसानी से सफर कर सकेंगे और इससे सियाहत को फरोग मिलने की भी उम्मीद है। यह मंसूबा न सिर्फ इलाके की माशी तरक्की में मददगार साबित होगा, बल्कि मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगा। उधमपुर बारामूला जो श्रीनगर रेल लिंक परियोजना जा रही है, लोग काफ़ी खुश हैं। और ये 20 साल जो लोगों ने यहाँ पे पहाड़ करते देखे, आप देखें कि कितना दुर्गम इलाका था और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया, तो हमारे लोग बहुत खुश हैं। 1 तारीख से कि ट्रेन चलने वाली है अगले महीने, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और खुश भी हैं, क्योंकि हम कभी ट्रेन में हमने ट्रैवल नहीं किया है। तो इससे क्या होगा कि हमारे इलाके का एक तो टूरिज़्म को प्रमोट होगा, टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा, दूसरा हमारे यहाँ की इकनॉमी भी बूस्ट होगा। और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंजर में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी थे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बुनियादी सतह पर गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में तालीमी मयार को आगे बढ़ाना और एजुकेशन सेक्टर में दरपेश मुश्किलात के हल के लिए काम करना है। वादी के नामवर माहिर तालीम ने शिरकत की, इन्होंने मुफीद मशवरे दिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फारूक अहमद शाह ने कहा कि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में बच्चों को तालीम के हुसूल के साथ साथ रोजगार के वसाइल फराहम किए जाएंगे। इन्होंने असातिज़ा को वोकेशनल तालीम देने पर जोर दिया। किसी कौम की डेवलपमेंट को देखना हो तो उसके एजुकेशन सेक्टर को देखें। टीचर्स जो होते हैं, दे आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन, और एजुकेशन सेक्टर खासी अहमियत रखता है। जहाँ तक हमारे इलाके के सवाल है, देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इन दिस एरिया। यहाँ इसमें भी यहाँ हमारा टैलेंट बहुत है। हमारे यहाँ जो ग्रूमिंग हुई है गुलमर्ग की वजह से, बहुत ही काबिल लोग हैं, बहुत होनहार लड़के हैं, लेकिन हमें जो है एजुकेशन सेक्टर में जो कमियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। किताबों का इल्म जो है किताबों में रहने दीजिए। ज़ाहिरी इल्म जो है, बाहर वाला इल्म जो है, एनवायरनमेंट है, पानी है। इतना पानी हमारे पास है, बिजली नहीं, हम इसकी कदर थोड़ी करते। चीज़ है कि समाजी को साफ पाक रखिए, अपने माहौल को साफ पाक रखिए, एनवायरनमेंट को साफ पाक रखिए। और डायरेक्टर लोकल बॉडीज अकरमुल्लाह टाक ने आज बडगाम टाउन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने म्यूनसिपल हदूद में तामीराती
कॉम के साथ साथ सफाई सुथराई का भी जो काम चल रहा है उसका जायजा लिया। इस दौरान ईओ बडगाम के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बडगाम के लोगों के तमाम मुतालबात को इस बरस पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकसद यही है कि टाउन को साफ रखने की भरपूर कोशिश की जाएगी। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन के साथ खुसूसी बातचीत की। बड़गांव में स्वच्छ तंत्र मनाया जा रहा है क्योंकि स्वच्छता देश की शान है। क्योंकि बड़गांव के मुख्तलिफ मकामात पर, खासकर टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर म्यूनिसिपल काउंसिल बड़गांव की जानिब से आज सफाई अभियान चलाया गया। इसी सिलसिले में डायरेक्टर लोकल बॉडीज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने टाउन का भी दौरा किया। सर, क्योंकि कई सारी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन कई सारे लोगों की शिकायतें जिन पर अभी काम करने की जरूरत है। 2025 में बड़गाम टाउन को क्या कुछ मजीद मिलने वाला है? देखिए, जितने भी हमारे प्लान बन रहे हैं उसमें लोगों की शमूलियत ज़रूरी है। जब तक लोग शामिल नहीं आए, हमारे पास नहीं आए कि उनको क्या चाहिए, तब तक वो अधूरा है। इसलिए मेरी यही दरख्वास्त रहेगी जितने भी यहाँ के मौजूद शहरी हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे अफसरान से मिल लें और जो भी वो चाहते हैं कि अगले साल हो वो हम उसको प्लान में शामिल करेंगे। इंशाल्लाह बड़गाम की तरक्कियाँ ज़ामिन बन जाएंगे। बिल्कुल सर, आप इस पार्क में है, एक तारीख है इसकी, लोगों की अक्सर शिकायत रहती है इसकी तामीर क्यों नहीं हो रही है या इसकी ब्यूटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है। एक मरतबा इस पर काम किया गया, फिर अधूरा छोड़ा गया, तो किस तरह से, क्योंकि लोगों की भी ये देरीना मांग है, इस पार्क को मॉडिफाई किया जाए, इसको डेवलप किया जाए ताकि लोग इससे इस्तेफादा हो। क्या करेंगे इसके लिए? इंशाल्लाह मैंने अभी डायरेक्शन दी है, जो भी इसमें पहले काम हुआ हो उसको छोड़ के एक नया एस्टिमेशन बनेगा और इंशाल्लाह जो भी इसमें खामी वो पूरी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज आपने वाटर बॉडीज को भी उनकी सफाई की। बड़गाम का एक नाला है, मामत नाला, उसमें गंदगी भी भरी पड़ी है और कई मकामात पर उस पर तामीराती काम भी हुआ है। तो किस तरह से वाटर बॉडीज को आप बचाएंगे और किस तरह से, क्योंकि आपका जो नारा है वाटर बॉडीज को बचाकर लोगों को साफ पानी फराहम करना या वाटर बॉडीज को साफ करना, उस पर किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, जो मामत नाला है इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो म्यूनिसिपलिटी के साथ आता है, इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो रूरल एरिया में आता है। हमारे एरिया में हमने क्या किया, हमने साइनेजेस भी पहले ही लगाई है और एक जो आपको पता है जहाँ पे पहले ये डंप करते थे वहाँ पे हमने एक पार्क का जो इनकाद किया है, पार्क बन रही है वहाँ पे। इसके साथ साथ हमने इसमें फेंसिंग के लिए भी एक एस्टिमेट बनाया है। लेकिन जब तक लोग खुद इससे बाज नहीं आएंगे, वो गंद जो है दरिया के किनारों पे नहीं डालेंगे, तब तक हमारी जो इक़दाम है वो फ्रूटफुल नहीं होंगे। इसलिए मेरी लोगों से यही दरख्वास्त है कि अपनी जो भी आपकी वेस्ट है वो दरियाओं के किनारों पर मत डाला जाए, बल्कि डिजिग्नेटेड प्लेस पे उसको डाला जाए। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद। और कुलगाम के गडर गांव में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक 65 साला खातून की अस्पताल में मौत हो गई। वाज़ेह है कि खातून के बेटे की कुछ रोज कबल मौत हो गई थी। खातून इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। बताया जा रहा है कि चारकोल हीटर की वजह से बेटे की मौत हुई थी। वादी में सरमा के मौसम में हीटर के गलत इस्तेमाल से कई अमवात हो चुकी हैं।